यह प्रेरक कहानी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास से जुड़ी है। यह सिर्फ एक निर्वाचन की कथा नहीं है, बल्कि धैर्य, कर्तव्य और आत्मविश्वास की महागाथा है। वनवास की शुरुआत धर्म का चुनाव कैसे होता है? राम को जब अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वन जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने क्षण भर भी विरोध नहीं किया। उनके लिए पिता की प्रतिज्ञा और धर्म सर्वोपरि था। सीता और लक्ष्मण ने भी स्वेच्छा से उनका साथ दिया और यह संदेश है, जीवन में कठिन चुनाव आते हैं, पर सत्य का मार्ग ही अंततः विजयी होता है। अभी जंगल में जाने के बाद कुछ चुनौतियां यानी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। वन में राक्षसों का आतंक, कठोर मौसम और अनिश्चितता के बावजूद तीनों ने हार नहीं मानी। राम ने ऋषियों की रक्षा की, लक्ष्मण ने सेवा का संकल्प निभाया और सीता ने प्रेम व सहन शक्ति का उदाहरण दिया। संकट हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। यह सबक उनकी हर कठिनाई से झलकता है। अब वही जंगल में शुरुआत होती है सीता हरण का, यानी अहंकार के बाद का प्रकाश। रावण की छलपूर्ण चाल से सीता का अपहरण हुआ, पर राम टूटे नहीं। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना का साथ पाकर सहयोग और विश्वास की शक्ति को दिखाया। समुद्र पर पुल बांधने से लेकर लंका की यात्रा तक हर हर कदम पर असंभव को संभव करके दिखाया। उसके बाद वहीं पे उन्होंने धैर्य का भी दिखाया और धैर्य का भी फल मिला। लंका युद्ध में रावण का अंत हुआ और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। 14 वर्षों के बाद जब राम लौटे तो पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। यही आज दीपावली का प्रतीक है। अहंकार चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य की ज्योत उसे मिटा नहीं सकती है। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म और कर्तव्य हमेशा धर्म और कर्तव्य हमेशा सुख सुविधा से ऊपर होते हैं। दूसरा है, संघर्ष में एकता ही शक्ति बनाती है। जैसे राम, हनुमान, वानर सेना और माता सीता ने मिल करके संघर्ष फिर लड़ा था। तीसरा, हमें क्या होना चाहिए? धैर्य और विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, अयोध्या की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परीक्षा में हमें महान बनने का अवसर देती है। भगवान श्री राम की कहानी से हमें ये 3 बातें सीखने को मिलती है: धर्म और कर्तव्य, संघर्ष और धैर्य और विश्वास। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।